अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं प्ले विद कलम कैलीग्राफी और पेंटिंग चैनल। हम लाते हैं आपके लिए नित नए कैलीग्राफी की पेंटिंग और वीडियोस। आज हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं वो एक 3D एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जो हम नाइफ के साथ बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तो हम आपको बताएंगे कि आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी पेंटिंग बनानी हो तो आप किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आपको नाइफ चाहिए, स्क्रैपर्स चाहिए और ढेर सारा वाइट एक्रेलिक पेंट चाहिए। तो बिला किसी ताखीर के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क। ये मेरे पास वाइट एक्रेलिक पेंट है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने कैनवस के ऊपर स्क्रैपर के साथ वाइट पेंट अप्लाई करूंगा, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। ये मेरे पास स्क्रैपर है, इसकी मदद से मैं इसकी बेस में ये वाइट पेंट जो है अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर राइटिंग करूँगा तो नीचे से वाइट कलर नज़र आएगा। राइटिंग जो है जब हम करेंगे इसके ऊपर से तो नीचे हम ये जो वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं हमें यही नज़र आएगा, बेस वाला। तो अगर आप किसी और कलर को पसंद करते हैं, आप चाह रहे हैं कि राइटिंग किसी और कलर की नज़र आए बेस में, तो आप वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारी लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट सी थिन सी लेयर लगा दें वाइट कलर की, ठीक है जी। और ये फिर आपको बाद में बहुत फ़ायदा देगी। आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वाइट जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसा आप जानते हैं वाइट कलर एक वॉल्यूम है, ठीक है, जो हर पेंटिंग में, पोर्ट्रेट में, कैलीग्राफी में ज़रूरी वॉल्यूम है। ये किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन इसी से आपकी पेंटिंग और कैलीग्राफी में खूबसूरती आती है, अट्रैक्शन आती है। तो मैं भी ये वॉल्यूम जो है ना राइटिंग में ज़्यादा देखना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपनी बैकग्राउंड जो है वो वाइट एक्रेलिक पेंट से बना रहा हूँ। नाइफ के साथ या स्क्रैपर के साथ आप ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास कलर कम मिकदार में है तो आप ब्रश के साथ भी अच्छी तरह से इसको बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर और ज़्यादा जो अच्छा काम है वो यही है कि आप इसे नाइफ़ की मदद से अप्लाई करें। एक तो ये है कि ये जल्दी जल्दी अप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये ज़रा लेयरिंग अच्छी लगेगी। और आपने स्क्रैपर को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, ठीक है। अगर आप स्क्रैपर को प्रेस करेंगे या दबाएंगे तो वो कलर पिक करना शुरू कर देगा, वो कैनवस के ऊपर से पेंट जो लगा हुआ है वो उठा लेगा। जबकि हमारा मकसद ये है कि स्क्रैपर के साथ हम जो है पेंट कैनवस के ऊपर अप्लाई करें, फैलाएं। और अगर हम इसको स्क्रैपर को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो पेंट फैलाने की बजाय उठाना शुरू कर देता है, ठीक है। ये स्क्रैपर आपको मिल जाएंगे इमारती पेंट जहाँ से मिलता है ना घरों के लिए, दीवारों को करने वाला, डिस्टेम्पर पेंट, सिल्क एमेल्शन पेंट, उन शॉप्स से भी आपको ये स्क्रैपर आसानी से मिल जाएंगे। और आर्ट मटेरियल क्राफ्ट शॉप से भी आपको ये नाइफ वगैरह मिल जाएंगे। ऑयल पेंटिंग में भी सेम तरीक़ाकार है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट ऑयल पेंटिंग बनाना चाहें, ठीक है, नाइफ के साथ या स्क्रैपर्स के साथ, तो वो भी आपने इसी तरह ही बेस में वाइट पेंट अप्लाई करना है। या जो आप जिस कलर की राइटिंग चाह रहे हैं कि आपकी पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद राइटिंग जो है वो उस कलर में नज़र आए, ठीक है, आपकी कैलीग्राफी जो है उसकी राइटिंग उस कलर की नज़र आए, तो आप बेस में वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं जहाँ से मैं प्रेस करता हूँ वहाँ से ये
अपने साथ जो है ना कलर उठाने लग जाता है। तो ये नहीं हमने करना, प्रेस नहीं करना, ताकि स्क्रैपर जो है वो कलर उठाने की बजाय कलर इसके ऊपर पेस्ट करें। ठीक है जी, इस तरह से अपनी मर्ज़ी का आप इसमें पैटर्न भी बना सकते हैं। अगर कोई आप इसमें टेक्सचर देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये प्लेन टेक्सचर तो इसका बड़ा अच्छा बन रहा है वाइट कलर में। अभी मैं थोड़ा सा और थोड़ी सी लेयरिंग करूँगा। वाह, कितना अच्छा लगता है आपके पास इतना ज़्यादा कलर हो, माशाल्लाह। वैसे भी मेरा तो कलर से जी ही नहीं भरता, जितने भी हों मुझे कम ही लगते हैं। तो अब तो मैं बड़ी बोतल लेके आया हूँ स्पेशली वाइट की, क्योंकि वाइट आपके पास जो है ना वो दूसरे कलर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये वाइट वॉल्यूम आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरे कलर्स की जो आप शेड्स क्रिएट करते हैं उसमें भी वाइट ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर उसके अलावा वैसे भी वाइट का यूज़ जो है ना कैलीग्राफी हो, पेंटिंग हो या कुछ और हो, तो वाइट जो टोन है ये ज़्यादा यूज़ होती है। वाइट पेंट जो है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लिया करें। ये स्क्रैपर थोड़ा सा लाइंस दे रहा है, निशान डाल रहा है, तो मैं दूसरे स्क्रैपर से ही इसको टच अप करके फिनिश करता हूँ, ताकि ये देख रहे हैं ये जहाँ से पेंट ड्राई हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्सचर आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, ये देखें, ये इसकी वजह से ये टेक्सचर, ये निशान आ रहे थे और हमें ये नहीं चाहिए, और स्पेशली इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए फिर हम इस तरह से कर लेते हैं। बिल्कुल आपने बहुत पोलाइटली यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो फिर यही सूरत हाल बनेगी, ये स्क्रैचेस देना शुरू कर देंगे और या इसमें टेक्सचर सा बनना शुरू हो जाएगा, लाइनिंग आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए स्लो स्लो मूव करें और ये मेक श्योर करें कि आपके स्क्रैपर के ऊपर कोई ड्राई पेंट का टुकड़ा ना अटका हुआ हो, कोई चीज़ अटकी हुई ना हो। ठीक है जी, ये इस तरह से। अभी हम इसको 1 से 2 घंटों के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए हमारा बैकग्राउंड। जब तो ये यूं ही ड्राई होगा फिर हम आपके साथ अगला प्रोसेस शेयर करेंगे कि इसके ऊपर अब आपने बैकग्राउंड कलरिंग कैसे करनी है और आपने इसके ऊपर राइटिंग कैसे करनी है।
ठीक है जी, तो स्टे ट्यून्ड, प्ले विद कलम कैलीग्राफी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और मेहनत से आपके लिए अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाने का प्रोसेस जो है शेयर करें। चलें जी, अब इसको ड्राई होने के लिए रख दिया जाएगा कुछ देर। यूं ही ये ड्राई होगी तो फिर हम इसके ऊपर अगला प्रोसेस करेंगे।